बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मटन और अरवी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो अरवी ले ली है। उसको मैंने अच्छी तरह से छील लिया है और काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह काटना चाहें, क्यूब्स की शक्ल में या जैसे भी वो काट लें। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया इतना कि अरवियाँ जो हैं इसमें डूब जाएं। 1 चम्मच जो खाने का है इसमें मैंने नमक का डाल दिया है। आधा नींबू का रस निचोड़ दिया है। और अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूंगी इसी पानी में, ताकि इसकी लेस वगैरह निकल जाए। यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है, इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। आधा किलो मटन इसमें डाल दिया है और तमाम मसाला जात जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्चें, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर और उसका दालचीनी का एक टुकड़ा छोटा सा डाला है। और 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। 2-3 टेबलस्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल का भी शामिल करना है। और फिर मैंने कुकर इसको बंद कर देना है। मसाला जात जो तफसील है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। कुकर मैंने बंद कर दिया है तकरीबन 25 मिनट्स के लिए। गोश्त इसमें गल गया था। 25 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोला है, गोश्त गल गया है। तो अब मैं इसको 4-5 मिनट के लिए भून लूँगी, पानी भी खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे अरवी को भिगोए हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हाथों से मसल लूँगी ताकि इसकी सारी लेस वगैरह जो वो अलग हो जाए, और उसको धो लूँगी। यहाँ पे मैंने गोश्त में 3 टेबलस्पून दही के शामिल कर दिए हैं और इसको मैं भून लूँगी। गोश्त तकरीबन भून चुका है। अब जो है मैं अरवी को फ्राई कर लूँगी। इसको साइड पे रख कर और अरवी को फिर मैं फ्राई कर लूँगी। और अरवी को मैंने धो कर रखा है, उसको मसल कर और फिर मैंने साफ़ पानी से धो लिया था। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है चूल्हे के ऊपर और इसमें मैं अब कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल का डाल दिया है इसमें। यहाँ पे मैंने जो अरवी धोकर रखी थी वो डाल दी है। आधा नींबू का रस ऊपर से निचोड़ दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। 1/4 टीस्पून नमक डाला है मैंने और 1 चुटकी हल्दी जो ऊपर से डाल दिया है, इससे इसका कलर खूबसूरत हो जाता है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी लाइट गोल्डन होने तक। इसको मैं फ्राई करूँगी, लेस ख़त्म हो जाएगी और बहुत प्यारा सा जो है इसका कलर हो जाएगा। अरवी फ्राई हो गई है। अब मैं इसको इस ऑयल समेत जो है वो गोश्त जो भुना है उसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने अरवी और कुकिंग ऑयल जिसमें मैंने इसको फ्राई किया था वो सब गोश्त के अंदर डाल दिया था, क्योंकि कुकिंग ऑयल मैंने पकाते वक्त थोड़ा डाला था गोश्त में। अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए अरवी और गोश्त को इकट्ठे भी भून लूँगी। गोश्त गल गया हुआ है और अरवी को बस थोड़ी देर के लिए फिर पकाऊंगी। तो 3 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें मैं 2 कप पानी के डाल दिए हैं। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, वो मैंने डाल दिया है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और सब्ज़ मिर्च 1 मैंने काट के जो है वो इसमें डाल दी है। अब मैं कुकर को 30 सेकंड के लिए बंद कर दूंगी। कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया और वेट हिलने पर सिर्फ 30 सेकंड इसको मैंने दिया है। 30 सेकंड में अरवी जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल गई है। यहाँ पे मैंने धनिया जो सब्ज़ धनिया डाल दिया है और गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। इसको मैं 4-5 मिनट के लिए मैंने कवर करके रख दिया था, इससे ऑयल वगैरह जो है ऊपर आ जाता है। कितनी मज़े की अरवी मटन जो है वो तैयार है। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।
प्लीज़ सब्सक्राइब जस्ट सिंप्लीफाइड कुकिंग। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।